अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज 26 जुलाई 2024 का रोज़ है। 12 जुलाई 2024 के रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 15 दिन की डेडलाइन दी थी कि वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी गई डेडलाइन में अब 48 घंटे से भी कम वक्त रह चुका है, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ताहाल मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया। और इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर 7 जजेस के चैम्बर में पहुंच चुका है और फैसले की वजाहत मांग रहा है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जवाज तराशा है, जो लीगल पॉइंट निकाला है और जो वजह बताई है कि मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 12 जुलाई का फैसला काबिल अमल नहीं है, उसकी वजह भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ही निकले हैं। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ही 2 ऐसे फैसले जिन्हें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजह बनाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है। गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार को एक दरखास्त दी गई है कि जजेस चैम्बर में यह मामला रखा जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और दीगर 6 जजेस थे, जिन्होंने अपने फैसले में यह लिखा था कि अगर किसी फरीक को हमारे फैसले की समझ नहीं आती तो वो हमारे साथ चैम्बर में आकर रजू कर सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद हर सूरत किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से 13 से 14 दिन गुजार लिए और जब देखा कि 48 घंटे से भी कम वक्त रह गया उस डेडलाइन को, तो फिर उस चैम्बर में पहुंच गया और जो जवाब बनाया गया वो अगेन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ही कुछ फैसलों को बनाया गया। मगर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जजेस चैम्बर पहुंचा है उसमें क्या कुछ मांगा गया है, क्या कुछ कानूनी जवाब फराहम किया गया है, और उस सारी मामलात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस फैसले पर अमल दरामद ना करने की वजूहात में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कौन से 2 फैसले हैं जो आड़े आए हैं, जिन्हें बुनियाद बनाया गया है। यानी एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बादियो नजर में जो गठजोड़ है वो भी अब खुलता दिखाई दे रहा है। मगर इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है वो बेबुनियाद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और इस मामले में मखसूस नशिस्तों को यहां तक लेके आने वाले, केस को जितवाने वाले सलमान अकरम राजा, उनका इस हवाले से क्या मौकफ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किस तरह वो मुस्तकबिल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर जजेस चैम्बर में ये सारा मामला होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को झूठा साबित कर सकते हैं। वो तमाम तर जो मामलात है आज की इस वीडियो में आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के 12 जुलाई 2024 के रोज जुमे का दिन था। दिन 12:30 बजे तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में आता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा फैसला सुनाते हैं और 8-5 की अक्सरियत से वो फैसला होता है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जो दीगर उनके साथ जजेस थे, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन नजर रिजवी और जस्टिस इरफान सदात खान, ये फैसला करते हैं कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे। और इसी फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह पाबंद किया गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी यह करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है। अब इस सारे मामले में 15 रोज की डेडलाइन दी गई थी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला 2 किस्म का फैसला था, जो अक्सरियती फैसला था। पहले नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया कि वो 39 उम्मीदवार जिन्होंने अपने पार्टी में एफिडेविट, ओथ, डिक्लेरेशन, तमाम चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दी थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही तस्वुर किए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक पार्लिमानी जमात होगी। मगर साथ ही यह कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 रोज के अंदर बाकी बचने वाले जो 41 उनके MNAs हैं, उनके जो एफिडेविट हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तस्दीक के बाद उन 41 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करे। और फिर जब 80 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो जाएं तो फिर आइन के आर्टिकल 51D की क्लास E और C जो है उसको मद्देनजर रखते हुए मखसूस नशिस्तें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तनासुब से दी जाए। जब ये सारा मामला हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए। तो गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी 2 तरह के फैसले किए। पहले नंबर पे उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन 39 उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया था, बाकी जहां 41 उम्मीदवार बचे जिनके एफिडेविट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा रखे हैं, उनसे मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त दी कि हमें इस फैसले की वजाहत चाहिए। उस फैसले में जो उन्होंने एक लीगल पॉइंट निकाला उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात तो हमारे पास डिक्लेयर्ड है, मगर इसका कोई तंजीमी ढांचा नहीं है। यानी इस सियासी जमात के जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो नहीं हुए। हमें नहीं पता कि सियासी जमात का चेयरमैन कौन है, हमें नहीं पता कि इस सियासी जमात का जनरल सेक्रेटरी कौन है। लिहाजा हमें तस्दीक करने के लिए कि इन 41 उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ओन करती है,
तो हमें किससे राब्ता करना चाहिए। तो इस मामले पर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आया तो ये बराह रास्त जुड़ गया चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब के ही दो फैसलों से। पहला फैसला 13 जुलाई गालबन माजरत के साथ 13 जनवरी 2024 का फैसला, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठकर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली ने कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला बरकरार रखा, लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला उड़ाया। उसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का इंतखाबी निशान छिना, उसके बाद से अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात तो मानता है, मगर उसकी जो रजिस्ट्रेशन है और उसका जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात है और उसका जो तंजीमी ढांचा है उसे मानने से इनकारी है। एक तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों के इस फैसले पर अमल दरामद ना करने का जो जवाज है वो बता रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जनवरी के बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले को। और वहीं पर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब अपने तहरीरी हुक्मनामा जो उन्होंने मखसूस नशिस्तों के केस में दिया उसमें यह लिख चुके कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे फैसले की दुरुस्त तशरीह नहीं की। और दूसरी बात, इसमें अहम तरीन बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वही मौकफ अख्तियार कर रहा है जो जस्टिस काजी फैजी साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अकलियती नोट जो लिखा था, उनका जो अकलियती फैसला था, जो 2 जजेस का फैसला था, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो लिखा, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब ने उनका साथ दिया, उससे इत्तफाक किया, वो फैसला यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 39 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही वाबस्ता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टी में डिक्लेरेशन में पीटीआई का टिकट जमा करवाया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इस हद तक गलत है कि उन्होंने उन 39 लोगों को भी आजाद तस्वर किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब का फैसला यह था, मखसूस नशिस्तों का अकलियती फैसला, कि इन 39 लोगों की हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 51 के तहत प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करके मुतनासिब नुमाइंदगी करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दे। मगर जहां 41 MNAs बचते थे उनसे मुतालिक उन्होंने कहा कि ये आजाद थे, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए, ये अपनी विल पर गए, लिहाजा इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं समझा जा सकता। अब जो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब का 13 जनवरी का फैसला था और फिर जो 12 जुलाई का अकलियती नोट था मखसूस नशिस्तों के केस में, उसे बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और वजाहत मांगी गई है कि जी हमें बताएं कि हम अब क्या करें। अब इसका जो बेहतरीन हल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इसमें जो मैलाफाइडी इंटेंट है वो बड़ी जाहिर होती है और वो साबित होती है। वो किस तरह? वो इस तरह जनाब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए और उन इंट्रा पार्टी इंतखाबात को अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज कर रखा है। मगर यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सलमान अकरम राजा साहब है, उनका जो दावा है वो बड़ा हकीकत के करीब है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वही करेगी जब ये मामला चैम्बर में लगता है और अगर चैम्बर से फिर ओपन कोर्ट में आता है। ये बात मैं बार बार आपके सामने रख चुका हूं कि मखसूस नशिस्तों के इस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत वक्त को अमल दरामद करना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने अमल दरामद ना किया तो फिर इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 अक्सरियती जजेस, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, ये तो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, और जो दीगर जजेस हैं वो इस फैसले पर हर सूरत अमल दरामद करवाएंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से ये मौकफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ जो खतो किताबत करता है, चाहे वो इन मखसूस नशिस्तों के मामले पर हो या फिर जो हमारे नए इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चैलेंज है, इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब मांगना होता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो खतो किताबत करता है उसमें वो लिखता है कि बैरिस्टर गौहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं और जो उमर अयूब साहब हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है। तो जहां एक तरफ गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 39 लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया और फिर वो अपनी खतो किताबत में दीगर मामलात में मान रहा है कि बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन और जो उमर अयूब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, सलमान अकरम राजा के मुताबिक वो सेक्रेटरी जनरल है। तो इस मामले में वो इन दोनों हजरात से तस्दीक क्यों नहीं कर सकता? अगर इन दोनों हजरात से तस्दीक करेगा, ये तस्दीक कर देंगे, वो 40 लोग भी 41 लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हो जाएंगे, 80 लोगों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन निकाली जाएगी और हुकूमत वक्त का वो जो एक मंसूबा था 2 तिहाई का वो पूरा नहीं हो सकता। तो इलेक्शन कमीशन अभी तक इस कोशिश में है कि सिर्फ 39 लोगों की तनासुब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें दी जाएं और बाकी जो 41 लोगों के तनासुब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशिस्तें हैं जो चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फैसला दिया था उसके मुताबिक वो दीगर सियासी जमातों में अभी भी माले गनीमत के तौर पर बांट दिए जाएं
और फिर कुछ चंद लोग ही बचेंगे जो आपको आईनी तरमीम के लिए दरकार होंगे, क्योंकि आपने पार्लियामान में 224 का नंबर पूरा करना है। और इसके लिए यहां जो 22 नशिस्तें हैं ये तो बराह रास्त जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, मगर आप आधे फैसले पर अमल दरामद करेंगे तो गालबन 9 से 10 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी और बाकी जो 9 से 10 हैं वो दीगर सियासी जमातों को मिलेंगी। और फिर आईनी तरमीम के लिए 22 नहीं 9 से 10 मजीद उम्मीदवार चाहिए होंगे। और वो ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के पास अभी भी कुछ रिकाउंटिंग के केसेस हैं जिनमें वो ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन को देकर वहां से कुछ नशिस्तें वापस करवा कर दो ताकि किसी सूरत पूरी करवाई जा सकती है। मगर जब ये मामला अब जजेस के चैम्बर में जाएगा या फिर ओपन कोर्ट में जाएगा तो जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खत किताबत कर रहा है और उसमें मान रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर अपनी मैलाफाइडी अपनी बदनीयती साबित कर रहा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको जरूर हाईलाइट करेगी। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है कि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के 2 फैसले एक मरतबा फिर हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें जवाज बनाया और कहा कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी। मैं आपको अपना जो अब तक का मैं तजिया समझता हूं, ये कुछ इंफॉर्मेशन और कुछ मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग है, उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस के फैसले पर अमल दरामद हर सूरत किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह जवाज नहीं माना जाएगा। मैंने आज से चंद रोज कबल एक बात कही थी कि मुमकिन तौर पर अगर ऐसा हुआ, किसी ने रोड़े अटकाने की कोशिश की, तो फिर उन 8 जजेस को छुट्टियां मनसूख करके यहां प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद बुलाया जा सकता है जिन्होंने अक्सरियती फैसला दिया, और फिर यह मामला जजेस के चैम्बर में नहीं बल्कि ओपन कोर्ट में इसकी समाअत होगी। और जिस किसी ने इस राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो फिर उससे भी आईनी हाथों से एक बात की जाती है, जैसे मुस्लिम लीग नून ने कहा कि जो हमारी हुकूमत से टकराएगा उसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत के पास तो आनी हाथ होंगे, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आईनी हाथ हैं और उन आईनी हाथों का इस्तेमाल किया जाएगा और मखसूस नशिस्तों के इस फैसले पर अमल दरामद हर सूरत करवाया जाएगा। तो ये अब तक की डेवलपमेंट थी। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बाद।